आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सीमा नौटियाल गुणा से संबंधित कुछ छोटी छोटी बातें आपसे शेयर करना चाहती हूँ। गुणा के बारे में परिभाषा है वह इस प्रकार से हो सकती है, किसी अंक या संख्या को लगातार जोड़ने की प्रक्रिया को ही गुणा कहते हैं। 2 धन 2 धन 2 धन 2 बराबर 8। गुणा का चिन्ह क्रॉस होता है। 2 गुणा 4 बराबर 8। या हम यह कह सकते हैं कि व्यवहारिक रूप में बहुत बार जोड़ने से बचने के लिए गुणा का प्रयोग करते हैं। गुणन समूहों के समूह की कुल संख्या। यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है। एक बटन में 4 छेद हैं, 5 बटनों में कुल कितने छेद होंगे? तो इसमें जो पहला समूह है वो बटनों का है और जो दूसरा समूह है वो बटनों के अंदर जो छेद हैं उनका है। इसी प्रकार से 0 से गुणा करने की अवधारणा समझाने की गतिविधि। किसी संख्या में अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो बच्चों को किस प्रकार बताया जाए। तो खेल खेल में हम अपने स्कूल में बच्चों को 3 बच्चों को आगे बुलाया और तीनों बच्चों को हमने 2-2 टॉफियां दे दी। अब बच्चों को कहा कि आपके पास कुल कितनी टॉफियां हैं? तो बच्चों ने जवाब दिया 3 गुणा 2 बराबर 6 टॉफियां। अब दूसरी बार तीनों को कोई भी टॉफी नहीं दी और उनको पूछा कि आपके पास कुल कितनी टॉफियां हैं? तो तब बच्चों ने जवाब दिया 0। तो 3 गुणा 0 बराबर 0 टॉफियां। अब ऐसे ही बच्चों को जब गुणा कैसे सिखाएं तो उसके लिए एक छोटी सी गतिविधि तैयार की है। तो सबसे पहले मैंने बच्चों को कहा कि समूह बनाना है। तो समूह हम बीजों से, पत्तियों से, कंकड़ों से, कंचों से, तीलियों से, काउंटर्स आदि से अलग अलग समूह बना सकते हैं। तो किसी बच्चे को कहा कि बीजों से समूह बनाओ, तो 3 बीजों का एक समूह बनाने हैं और आपको 4 समूह बनाने हैं। ऐसे ही दूसरे बच्चे को कहा कि पत्तों से समूह बनाओ, 3 समूह बनाने हैं और 2 पत्ते रखने हैं। ऐसे ही तीसरे बच्चे को कहा कि कलियों का समूह बनाना है, 2 कलियां और 2 समूह बनाने हैं। गुणा की गतिविधि के लिए मैंने एक कार्डबोर्ड तैयार किया है और कुछ काउंटर्स भी तैयार किए हैं। इसमें 10 गुणा 10 का ये मल्टीप्लाई बोर्ड है। इसमें 1 से लेकर के 10 की संख्याएं हॉरिजॉन्टल में और 1 से लेकर के 10 की संख्याएं वर्टिकल में रखी गई हैं और इसी के साथ कुछ काउंटर्स रखे हुए हैं और उनको कलर कर दिया गया है बच्चों को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। अब आगे इसमें हम किस प्रकार से गतिविधि करें, चलो देखते हैं। इसमें जैसे लिखा हुआ है 3 गुणा 4 बराबर कितना होगा। तो यहाँ पर आपको साइड से 2 इंडिकेटर्स दिख रहे होंगे, 3 और 4 का। तो जो पहली संख्या 3 है वो रो को और जो दूसरी संख्या 4 है वो कॉलम को दर्शा रही है। तो अब बच्चों ने 3 रो में 4 बार काउंटरों को रखना है। तो 1 2 3 4, पहली रो में 4, फिर दूसरी रो में 1 2 3 4, फिर तीसरी रो में 1 2 3 4। अब बच्चे इनको गिनेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 इसका गुणनफल मिल गया। ऐसे ही एक और गतिविधि कर सकते हैं कि 2 गुणा 3। तो पहली रो में आपको इधर से दिख रहा होगा 2 जो है वो रो है और इधर से जो 3 है वो कॉलम है। तो पहली रो में भी 3 रखना है और दूसरी रो में भी 3 रखना है। तो बच्चे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब 2 गुणा 3 बराबर 6। अब इसी से आधारित मैंने एक गिनती बोर्ड बना रखा है। इस बोर्ड में 1 से लेकर के 100 तक की गिनती लिखी हुई है। इस गिनती से अब हमने बच्चे को पहाड़े बनाने सिखाने हैं। अब मैं बताती हूँ पहाड़े किस प्रकार से बनाए जाएंगे। यहाँ पर मैंने 3 का पहाड़ा बनाया है। तो 1 2 को मैंने हरे रंग से और जहां जहां पर 3 आएगा वहां वहां पर बच्चों को कहा कि अलग रंग का काउंटर्स रखना है। तो बच्चों ने 1 2 3 पे गुलाबी रखा, फिर 4 5 6 पे गुलाबी रखा,
फिर 7, 8, 9 पे गुलाबी रखा, फिर 10, 11 के बाद 12 पे, हर 2 को छोड़ के बच्चों ने गुलाबी काउंटर्स रखना है। इसी के बगल पर जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें मैंने उन गुलाबी काउंटर्स को हटा दिया है और जो संख्याएं उसके नीचे दिखाई दे रही हैं वो 3 का पहाड़ा है। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पंजे 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ता 21, 3 अट्ठा 24, 3 नवा 27, 3 दशंकी 30। इसी प्रकार से मैंने एक और उदाहरण ले रखा है 4 का। प्रत्येक 4 के बाद मैंने हरी गोटियां रखी, बच्चों को कहा कि हरी गोटियां रखो, और इसी प्रकार से जो आपको बगल वाले चार्ट में दिखाई दे रहा होगा वो 4 का पहाड़ा दर्शा रहा है। अब इसके बाद आपको जो ये चार्ट दिखाई दे रहा है ये है मल्टीप्लिकेशन चार्ट। इसमें यह है भी 10 गुणा गए 10 का है। इसमें क्या है कि हॉरिजेंटल में भी और वर्टिकल में भी 1 से 10 तक के पहाड़े बताए गए हैं। गुणा की प्रक्रिया में अब ये यहाँ पर जो पहाड़े बताए गए हैं उसमें काउंटर्स रखने पर गतिविधि आगे जो गतिविधि है वो इस प्रकार से होगी, जो है 3 गुणा गए 4। फिर से यहाँ पर आपको 2 इंडिकेटर्स ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहे होंगे, 3 रो और 4 कॉलम। तो पहली संख्या में पहली जो रो है उसमें हमने 4 काउंटर रखे हैं, दूसरे में भी 4 और तीसरे में भी 4। अब जो लास्ट वाला जो काउंटर है उसके नीचे जो छुपी हुई संख्या है वही इसका गुणनफल है। जैसे 3 गुणा गए 4 बराबर 12। ऐसे एक और एग्जाम्पल ले रखा है कि 2 रो हैं और 5 इसके कॉलम हैं, तो 2 गुणा 5 इंडिकेटर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो फिर जो इसमें लिखा हुआ है कि जो लास्ट संख्या है उसके नीचे इसका गुणनफल छिपा हुआ है, 2 गुणा 5 बराबर 10। अब हम बच्चों को जब इस प्रकार से गिनती का चार्ट और जो भी बोर्ड बनाया हुआ है, जब हम बच्चों को इस पर सिखा देंगे, उसके बाद हम बच्चों को गुणा करने के लिए एक वर्कशीट में कुछ उदाहरण इस प्रकार से दे सकते हैं। जैसे 4 बटन दे रखे हैं और उनके अंदर जो छेद हैं वो 3 है, तो 4 गुणा गए 3 बराबर 12। ये मैंने कर रखा है। ऐसे ही जो मैंने नीचे पत्तियां लिखी हुई हैं, 3 समूह हैं और 2 पत्तियां हैं, इसका आंसर बच्चों ने लिखना है। उसके नीचे मैंने आइसक्रीम बनाई हुई है, न मैंने उसमें समूह लिखा हुआ है न मैंने उसमें संख्या लिखी हुई। अब बच्चे इसको खुद करेंगे। इसी को मैंने गुणा का रूप दे करके 4 गुणा 5 बराबर, बच्चे इसका आंसर लिखेंगे। ये हॉरिजेंटल में है और जो प्रश्न नंबर 8 से दिख रहा है आपको 3 गुणा गए 2 वो वर्टिकल में है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।